आ गया घंटों का स्क्वाड आ गया, सॉरी पाकिस्तान टीम का स्क्वाड आ गया। बहुत सारी तालियां और बिल्कुल सर्जरी करके फेर दिया। मतलब पाकिस्तान क्रिकेट टीम को जड़ से उखाड़ कर निकाल दिया। युगांडा से प्लेयर्स बुलवाए गए हैं और उसके अलावा पपुआ न्यू गिनी से प्लेयर्स बुलवाए गए हैं पाकिस्तान का स्क्वाड बनाने के लिए, क्योंकि प्लेयर्स ही नहीं मिल रहे थे भाई। क्योंकि ऐसे मैं देखो स्क्वाड बताता हूँ, डिटेल में बताता हूँ और जरा तरीके से बताता हूँ, क्योंकि भाई 7 चेंजेस हुए स्क्वाड के अंदर। कुड यू बिलीव इट के 7 चेंजेस हुए स्क्वाड के अंदर। कभी पाकिस्तान के जिंदगी में कभी इतने चेंजेस एक साथ नहीं हुए थे जितने आज हमें देखने को मिल गए। खैर जो भी हो डिटेल में बात करते हैं, मगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करते साथ ही बेल आइकन दबाइए। देखिए सबसे पहले तो हमारे कप्तान और हमारी शान, हमारे पाकिस्तान की जान शान मसूद हमारे कप्तान है। बहुत सारी तालियां भाई। बाबर आजम को इस तरह कप्तानी नहीं दी गई है, विच मीन्स 100% सही है। जैसे कि आप लोग को याद होगा कि भाई बाबर आजम से जो है टेस्ट कप्तानी छीन कर शान मसूद को पकड़ाई गई थी। बीच में ये बातें आ रही थी कि भाई साहब हो सकता है शान मसूद से भी कप्तानी ले ली जाए और फिर से बाबर आजम को बना दिया जाए। जब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शान मसूद फेल हुए थे, 3-0 से पाकिस्तान कुत्ते की तरह हारा था ऑस्ट्रेलिया के सीरीज। आपको याद होगा, अभी कुछ ज्यादा अर्सा पहले की बात नहीं है भाई, बहुत कुत्ते की तरह हारा था वर्ल्ड कप के बाद जो हमारी सीरीज हुई थी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। और फिर जो है यहाँ पर शान मसूद को अभी भी कप्तान रखा गया है। अच्छा मेरी बब्रो आ रही है। मैं सोच रहा था, मैंने क्या सोचा था, बहुत सारे लोगों ने कहा था, पाकिस्तान के मीडिया में ये बातें हो रही थी कि बब्रो को रेस्ट दिया जाएगा, बब्रो नहीं खेलेगी, बब्रो को बोलेंगे कि आप सब्र करो, आप थोड़ा इंतजार करो, आपको हम अगली सीरीज में मौका देंगे, आप थोड़ा रेस्ट कर लीजिए, आपके ऊपर प्रेशर बहुत है। लेकिन फिर बाबर आजम को याद है कि साला यहाँ पर तो भाई मैचेज ही मैचेज है। अगर यहाँ पर रन नहीं करेंगे, यहाँ पर सेंचुरी नहीं करेंगे बांग्लादेश के बी टीम के खिलाफ, तो फिर किसके खिलाफ सेंचुरी करेंगे? क्योंकि जो स्क्वाड राउंड होने वाला है बांग्लादेश का, वो तो हमें पता है कि भाई साहब उनके जो हालात चल रहे हैं वो अपनी बी या सी टीम ही भेजेंगे। लेकिन यहाँ पर बाबर आजम को रखा गया, बीच में इनके बाबर आजम आपको स्क्वाड में देखने को मिलेंगे। मोहम्मद हुरैरा को रखा गया और हुरैरा साहब जो है ये नए प्लेयर हैं, अभी तक इनको मौका नहीं मिला। हालांकि श्रीलंका के साथ जो सीरीज हुई थी हमारी पिछले 2023 में, उसके अंदर ये स्क्वाड के अंदर शामिल थे, मगर सीरीज में इनको मौका नहीं दिया गया था। फिर अब्दुल्ला शफीक साहब, बड़ा क्लासिकल बैट्समैन है, मेरे ख्याल से भाई बाबर को हटाकर इसको खिला लो, बेहतर है। सीरीज बोल रहा हूँ, बाबर को हटाकर इसको खिला लो, ये बंदा जो है आपको कुछ ना कुछ करके दे देगा। अच्छा अब्दुल्ला शफीक ने श्रीलंका के अगेंस्ट 100 स्कोर की थी, मैं आप लोगों को याद दिला दूं, अभी तक कुछ लोगों को याद नहीं है। तो फिर अब्दुल्ला शफीक के बाद साइम अयूब हैं, मतलब ये कोई 360 एबी डिविलियर्स के मतलब मैं क्या बोलूँ, ये कौन से जिस्म का पार्ट है एबी डिविलियर्स का, तुम लोग खुद समझ जाओ। ये है हमारे साइम अयूब, मिस्टर 360 एबी डिविलियर्स जो है यहाँ पर पाकिस्तान के जैसे खेलते दिखाई देंगे। यार इससे ज़्यादा मैंने फील्ड क्रिकेटर नहीं देखा है और इससे ज़्यादा किस्मत वाला भी नहीं देखा है कि इतना फेल होने के बाद, इतनी थर्ड क्लास किस्मत होने के बावजूद ये बार बार टीम के अंदर आ जाते हैं, बार बार अपनी जगह बनाने में कामयाब हो जाता है। साइम अयूब जो है यहाँ पर आपको पाकिस्तान के स्क्वाड का हिस्सा देखने को मिले। अच्छा ऑलराउंडर में यहाँ पर 4 ऑलराउंडर रखे गए हैं, ससुरा 4 ऑलराउंडर। जरा मैं आप लोग को नाम बताता हूँ। सबसे पहले आगा सलमान। अच्छा आगा सलमान के बारे में बड़ी अजीबोगरीब सी बातें हैं कि ये कभी कहते हैं कि T20 का प्लेयर है, कभी कहते हैं टेस्ट का प्लेयर है, कभी कहते हैं वनडे का प्लेयर है। बंदे ने तीनों फॉर्मेट के अंदर अपनी जगह बनाई हुई है, ये बात माननी पड़ेगी है। परफॉर्मेंस घंटा नहीं है, बिल्कुल ही थर्ड क्लास परफॉर्मेंस है, लेकिन जगह तीनों फॉर्मेट में बनाई हुई है। फिर हमारे सऊद शकील साहब वाइस कप्तान। अच्छा शान मसूद कप्तान और सऊद शकील साहब जो है वाइस कप्तान है। शाहीन शाफरी से कप्तानी छीन ली, वाइस कप्तानी पहले शाहीन के पास थी, अब उससे छीन ली है। और हैरानी की बात है वैसे शाहीन शाफरी बेचारा, उसका दिल पहले टूटा पड़ा है, उसके घर में वैसे सोग मनाया जा रहा है कि भाई साहब इसी परफॉर्मेंस के ऊपर, और फिर से जो है यहाँ पर उसको कप्तानी भी छीन के सऊद शकील को दे दी। कामरान गुलाम को मौका दिया गया और कामरान गुलाम एक ऐसे प्लेयर है जिन्होंने इंटरनेशनल में अब तक डेब्यू नहीं किया। हालांकि कितने 1.5-2 सालों से मैं इस बंदे को स्क्वाड के अंदर देख रहा हूँ, लेकिन ये खेलता नहीं है, इसको खिलाते ही नहीं है, बाहर रखा बिठाया हुआ है। अच्छा फिर हमारे यहाँ पर आमिर जमाल इज द ओनली ऑलराउंडर जिसको मैं ऑलराउंडर कंसीडर भी करता हूं और मुझे इसके ऊपर भरोसा भी है। आपको याद होगा ऑस्ट्रेलिया के अंदर जब किसी से रन स्कोर नहीं हो रहे थे, आमिर जमाल वाज द वन जिसने 86 रन की इनिंग खेली थी और ऐसी शानदार इनिंग खेली थी कि रवि शास्त्री उसमें कमेंट्री करते हुए बोल रहा था कि भाई यकीन करो, इफ आई वाज एन आमिर जमाल आई टेल माय ग्रैंड चाइल्ड दैट वंस ऑस्ट्रेलियन टीम हैज 6 फील्डर्स ऑन अ बाउंड्री लाइन टू प्रोटेक्ट मी। खुद सोचो, मतलब आमिर जमाल के लिए 6 फील्डर जो है वो बाउंड्री लाइन के ऊपर खड़े किए थे। ये अल्फाज हैं रवि शास्त्री के और ये वाकई आइकॉनिक अल्फाज। और मेरे ख्याल से आमिर जमाल जो है वाकई एक ऐसे प्लेयर हैं जिनके ऊपर पाकिस्तान बहुत ज़्यादा रिलाई करेगा कि किस तरीके से अपनी इज्जत बचाई जाए। और ये ऑलराउंडर आपको बहुत बड़ा ऑलराउंडर बनता दिखाई देगा, मेरी बात लिख के रखना। हालांकि इसकी एज बहुत ज़्यादा है, कोई 28-29 ऑलरेडी इसकी एज हो चुकी है ज़िंदगी के। इसके कोई 15 साल तो मेरे ख्याल से ज़िंदगी के बर्बाद ही हो गए टैक्सी चलाने में, क्योंकि पहले टैक्सी ड्राइवर हुआ करता था। अच्छा फिर हमारे विकेट कीपर्स की बात करेंगे तो मोहम्मद रिजवान को भी
रखा गया है और सैफी भाई को भी रखा गया है। और यहाँ पर इनकी जो लड़ाई है ये चलती रहेगी कि सैफी भाई खेलेंगे या रिजू भाई खेलेंगे, सैफी भाई या रिजू भाई, सैफी भाई या रिजू भाई। तो भाई साहब मेरे ख्याल से तो भाई दोनों को खिला लो हैं, क्योंकि आपके पास वैसे ही बैट्समैनों की कमी है। बीच में बाबर को रेस्ट करवा दो और रिजवान से जो है वो आप कह लोगे नंबर 4 पे बैटिंग करवा लो, सैफी भाई जो है नंबर 5 के ऊपर कर लेंगे। मेरे ख्याल से ये बेस्ट पोजीशन रहेगी दोनों के लिए, दोनों को एक साथ खिलाया जा सकता है अगर ये खिलाने पे आए तो। फिर आते हैं पाकिस्तान के बॉलर्स, और 6 बॉलर्स पाकिस्तान ने रखे हैं, 6 बॉलर, पहले 4 ऑलराउंडर हैं और फिर यहाँ पर 6 बॉलर। अच्छा, मीर हमजा को रखा गया और मीर हमजा वाकई में टैलेंटेड हैं। आपको याद होगा इसने ट्रेविस हेड को जैसे आउट किया था इन स्विंगर करके, और मतलब वो क्लासिक आउट था पिछली सीरीज़ के अंदर। हालांकि वो मैच पाकिस्तान बड़े गंदे तरीके से हारा था, बट स्टिल एक अच्छा कॉन्टेस्ट था। और यहाँ पर ट्रेविस हेड ने डेविड वार्नर को भी आउट किया था और ट्रेविस हेड को भी आउट किया था बड़े गंदे तरीके से। मोहम्मद अली को मौका दिया गया और मोहम्मद अली पहले भी पाकिस्तान की तरफ से खेल चुके हैं और यहाँ पर PSL के अंदर ये हाईएस्ट विकेट टेकर थे। कोई जानता भी नहीं है इसका नाम भी, लेकिन फिर ये बंदा PSL के अंदर हाईएस्ट विकेट टेकर था। मेरी बात का यकीन करो, मैं सच बोल रहा हूँ। फिर यहाँ पर नसीम शाह, नसीम ही अपनी वापस आई और इसको इंजर्ड करने का बिल्कुल भरपूर मौका दिया गया कि नसीम शाह को एक बार फिर से इंजर्ड कर दिया जाए, क्योंकि मसे ये बंदा इंजरी से वापस आया है। बॉलिंग स्पीड इसकी गिर गई है, पहले 145 और 150 पे फेंकता था, अब यह बंदा 130 135 पर आ गया। मेरे ख्याल से इसको 120 और 125 पर लाना चाहिए, इतनी स्पीड कम करनी चाहिए, तब शायद ये इंजर्ड कभी ना हो। नसीम शाह हमारे वापसी कर रहे हैं। फिर हमारे रहेंगे अबरार अहमद, हमारे वो कौन है वो अपना वो यार चश्मे वाला एक हैरी पॉटर, पाकिस्तान के हैरी पॉटर अबरार अहमद जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। हैरानी की बात है, पता नहीं क्यों देखने को मिलेंगे, लेकिन भाई देखने को मिलेंगे। शाहीन शाह अफरीदी की वापसी हुई है और शाहीन शाह अफरीदी का आपको ये बता दूं, ये बंदा जो है वाइस कप्तान था पाकिस्तान का, इसके साथ बड़ी धोखे हुए हैं बेचारे के साथ। यकीन करो किसी ने किसी के साथ इतना धोखा नहीं किया होगा जितना शाहीन के साथ धोखे हुए हैं। बार बार ये बंदा रोता है, बार बार ये बंदा रोता है कि भाई मेरे साथ ज्यादती हो रही है, मेरे साथ गलत हो रहा है, ये हो रहा है वगैरह वगैरह, लेकिन कोई सुनता नहीं है। इसको बेचारे को रेलू कट्टा बनाया, कभी इस तरफ कभी उस तरफ, कभी इस तरफ कभी उस तरफ। फिर यहाँ पर खुर्रम शहजाद को रखा गया। कौन है? खुर्रम शहजाद। ये भी पाकिस्तान का एक बॉलर है जो कि इंजर्ड हो गया था पिछले सीरीज़ के अंदर, लेकिन इस बंदे की वापसी करवाई गई है। अच्छा, यहाँ पर ना आपको जो चेंजेस देखने को मिली है ना, इसके अंदर आपको फ़हीम अशरफ देखने को मिल रहे हैं, राणा साहब जो कि पाकिस्तान के एक आइकॉनिक प्लेयर हुआ करते थे, ना ही इसके अंदर वसीम जूनियर हैं, आपको याद होगा शैम्पू हुआ है पाकिस्तान का, ना ही इसके अंदर हसन अली दी जनरेटर हैं, वो भी नहीं है इसके अंदर। और फिर अपने वो इमामुल हक साहब जो कि परमानेंट हिस्सा रहते हैं हमेशा टेस्ट स्क्वाड का, वो हमेशा ही टेस्ट स्क्वाड का हिस्सा होता है, लेकिन इस बार वो भी नहीं है, वो इंजरी की वजह से नहीं है। और एक दो और नाम है, साला 2 टुको होंगे, कोई मेरे को याद नहीं आ रहे, लेकिन 7 प्लेयर्स ऐसे हैं जो कि मैंने सुना है कि चेंजेस की गई हैं। और एक बार फिर से भाई तैयार हो जाओ पाकिस्तान के फैंस हारने के लिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि बांग्लादेश के भी खिलाफ हम जीत सकते हैं। जिस किस्म की हमारी सिचुएशन बनी पड़ी है, हम T20 में जो है वो ऑस्ट्रेलिया, वो कौन है, यूएसए से हार के बैठे हैं। पिछले कोई मेरे ख्याल से कोई 15 मैचेस में हम शायद 1 या 2 मैचेस होंगे जो कि हमने जीते होंगे, वो भी आयरलैंड के खिलाफ जीते होंगे। बाकी हमने इंग्लैंड के खिलाफ सारे मैचेस हारे, हमने न्यूजीलैंड के खिलाफ सारे मैचेस हारे, हमने हर जगह पर सारे मैचेस हारे। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हमने 3-0 से टेस्ट सीरीज हारी थी, आप लोग को याद होना चाहिए। मैं बहुत सारे लोगों को याद दिला दूँ जिनको याद नहीं है। तो पाकिस्तान क्रिकेट का बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है। अब लास्ट चांस है पाकिस्तान का कि भाई क्या यहाँ पर बांग्लादेश और मुल्तान में, बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में जो मैच हो रहा है, क्या वो मैच जो है कामयाब हो पाएगा? और तुम लोग मुझे बताओ, क्या मेरे को यहाँ पर कराची के स्टेडियम में मैच देखने जाना चाहिए? क्योंकि 30 अगस्त को कराची में मैच होने वाला है और 30 अगस्त को कराची में मैच है, तो आपका भाई जाएगा देखने के लिए। टाइम अगर हुआ तो चले जाएंगे यार, हमने जाके एक्सपोज ही करना है, हमने कौन सा जाकर वहाँ पर मैच के लिए जाना है। खैर जो भी हो, बड़ा इंटरेस्टिंग मौका है भाई साहब। अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, लव यू हो गया।